आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अच्छी कोरियन वेब सीरीज जो MX प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है, जो देखने लायक है, अच्छी वेब सीरीज है। इसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। तो ये अभी हिंदी में रिलीज हो चुकी है। तो इस वेब सीरीज का जो हीरो है वो एक टीवी चैनल में डायरेक्टर का काम करता है और उसका नाम होता है मा डोंग चैन, उसका नाम होता है। और इस वेब सीरीज की जो हीरोइन है वो एक गरीब घर की लड़की होती है और उसी चैनल में अलग अलग रियलिटी शो के जो स्टंट होते हैं वो करने का काम करती है। और वो जो हीरो है वो डायरेक्टर होता है इसी शो का। और बाद में इस वेब सीरीज का जो हीरो है, जो डायरेक्टर होता है, उसके पास एक अलग ही एक रियलिटी शो करने का एक आइडिया आता है। जो एक साइंटिस्ट होता है, जो वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, जो इंसान को फ्रीजर में रखे, फ्रीजर कैप्सूल में रखे कई सालों तक उनको जिंदा रखने का वैसा एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है। और उस एक्सपेरिमेंट को शूट करके उसको टीवी पर दिखाने का ये उसका एक अगला प्रोजेक्ट वो होता है। तो उसी के ऊपर वो काम करने लगता है। लेकिन उस फ्रीजर में रहने के लिए, फ्रीजर कैप्सूल जो होता है उसमें रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इसलिए खुद ही जो डायरेक्टर है मा डोंग चैन, इस वेब सीरीज का हीरो, वही उस कैप्सूल में रहने के लिए जाता है। लेकिन कोई एक और उसके साथ रहने के लिए चाहिए होता है। इसलिए इस वेब सीरीज की जो हीरोइन है वो एक गरीब घर की लड़की होती है। उसका भाई जो है थोड़ा मेंटली डिसेबल होता है, उसको इसलिए उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए वो ये शो करने के लिए तैयार होती है और फ्रीजर कैप्सूल होती है उसमें रहने के लिए वो तैयार हो जाती है। और 24 घंटे ऐसे कैप्सूल में, फ्रीजर में रहने का उनका प्लान होता है। और इसी तरह जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है वहाँ पर सब लोग जाते हैं, कैमरामैन वगैरह सब लोग जाते हैं। और जो ये हीरो और हीरोइन इस वेब सीरीज के दोनों भी उस कैप्सूल में बंद कर देते हैं डॉक्टर। और उस कैप्सूल में उनको 24 घंटे में रहना पड़ता है। और बाद में 24 घंटे पूरे होने के लिए सिर्फ 2 घंटा बाकी होता है, तभी उसके जो डॉक्टर होता है, साइंटिस्ट होता है, उसको मारने के लिए कोई आ जाता है। इसलिए वो जो साइंटिस्ट होता है अपने जो असिस्टेंट होता है उसको बता देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट जो होता है सीक्रेट जगह पर लेकर जाना, ऐसा उसको कहता है। और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। कोई उसका पीछा कर रहा होता है और उसको एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश भी कर लेता है। लेकिन तो उसकी गाड़ी को, डॉक्टर की गाड़ी को उड़ा भी देता है बम से। लेकिन डॉक्टर किसी तरह से बच जाता है वहाँ से। और जो उसका असिस्टेंट होता है उसको सीक्रेट जगह पर लेकर उसी डॉक्टर का इलाज करता है। लेकिन वो कोमा में चला जाता है। इसलिए जो 24 घंटे में वो लोग जो बाहर आने वाले होते हैं, इस वेब सीरीज का हीरो हीरोइन, वो उसी कैप्सूल में ही रहते हैं, उसी फ्रीज में। और 24 घंटे के बाद भी वो लोग बाहर नहीं आ पाते, उसी फ्रीजर कैप्सूल में वो बंद रहते हैं। और बाद में इसमें दिखाया गया कि 20 साल इसमें गुजर जाते हैं, 20 साल। बाद में 20 साल बाद उस जो डॉक्टर कोमा में गया होता है उसको अचानक होश आ जाता है। वो भी उसी कैप्सूल के उधर ही उसका इलाज चल रहा होता है। तो जैसे ही कुछ क्षणों के लिए उसको जो कोमा में गया होता है उसको होश आ जाता है। और उसके दिमाग में तो वही चल रहा है, कोमा में जाने से पहले यही चल रहा था कि इन दोनों को कैप्सूल से बाहर निकलना होता है। तो जैसे ही होश आता है वो तुरंत इंजेक्शन लेता है और वो दोनों को दे देता है और उस कैप्सूल से बाहर आने का प्रोसेस उनका शुरू कर देता है। और बाद में खुद ही बाद में कोमा में चला जाता है। और बाद में गो मी रैंग और मा डोंग चैन, इस वेब सीरीज का जो हीरो हीरोइन है, उन दोनों को होश आ जाता है और दोनों चले जाते हैं, उस लैब से बाहर निकलकर चले जाते हैं। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। इसलिए वो हीरो जो होता है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। और हॉस्पिटल में आने के बाद उसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ भी पता नहीं चलता। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। और बाद में उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी सिर्फ माँ को ही पहचान लेता है, उसका भाई और उसका बहन को तो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि 20 साल बाद वो उनको देख रहा होता है। उनकी उम्र भी ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन ये जो है फ्रीजर में रहता है, इसलिए वो वैसे के वैसा ही रहता है। 52 साल का होता है। लेकिन अब भी जब वो फ्रीजर में जैसा उसको डाला गया था वैसा ही वो रहता है। और बाद में इस वेब सीरीज की जो हीरोइन है वो भी अपने जो फैमिली को जाकर मिल लेती है। बहुत ढूंढने के बाद उनको मिल जाते हैं। लेकिन उसका भाई जब उसको फ्रीजर में डाल दिया था, उसकी तभी का उसका जो भाई जो छोटा हुआ था वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है। उसको वो पहचान ही नहीं पाती। वो उसका भाई खुद ही उसे पहचान ले लेता है, क्योंकि वो तो जैसी थी पहले वैसे ही, 20 साल पहले जैसी थी वैसे ही वो रहती है। लेकिन दोनों को बाहर, जो फ्रीजर से बाहर आने के बाद उनको एक इंजेक्शन देना होता है जो उनको जिंदा रख पाता है, क्योंकि फ्रीजर से बाहर आने के बाद उनकी तबीयत खराब होने वाली होती है। इसलिए कुछ तो रहता है जो सिर्फ जो कोमा में गया डॉक्टर है उसी को ही पता होता है। लेकिन वो बाद में वो भी होश में आ जाता है, लोग घर पे जाने के बाद। और बाद में जब डॉक्टर कोमा से बाहर आ जाता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, उसकी याददाश्त चली जाती है। तो इस वेब सीरीज का जो हीरो है वो उसको डॉक्टर को अपने घर पे लेके जाता है और कुछ दिन अपने यहाँ पे रखता है और कुछ दिन उस हीरोइन के घर पे और रहता है। और जो इस वेब सीरीज की जो हीरोइन है गो मी रैंग, तो वो उसको कहीं और पर जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा उसमें दिखाई जाती है उसके आईडी कार्ड पर। इसलिए वो जिस चैनल में इस वेब सीरीज का हीरो काम करता है वो वहीं पर भी काम करने लगती है। और ज़्यादातर टाइम ये दोनों साथ में ही रहने लगते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की केयर भी करते हैं। क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और बेहोश होने की हालत में होते हैं। इसलिए वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। उसी चलते जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, इनकी लव स्टोरी भी, इन दोनों में प्यार हो जाता है और इनकी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ही अच्छी है। और बाद में जो डॉक्टर है वो भी रिसर्च कर लेता है और जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए जो दवाई बनाने वाली होती है वो दवाई बना लेता है। लेकिन बाद में जो डॉक्टर को जो मारने की कोशिश करने वाले लोग होते हैं वो उस वेब सीरीज का जो हीरो है उसी को भी मारने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इस वेब सीरीज की जो हीरोइन है वो अपने ऊपर होने वाला जो वार होता है अपने ऊपर ले लेती है और वो खुद जख्मी हो जाती है। और बाद में उसके ऊपर डॉक्टर सर्जरी कर लेता है और बाद में वो भी ठीक हो जाती है। और देखा जाए तो ये वेब सीरीज बहुत ही अच्छी इंटरटेनिंग वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप MX प्लेयर पे फ्री में देख सकते हो, तो जरूर देखना ये वेब सीरीज।